निजी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय को नौकरी देने को लेकर, नियोजन देने को लेकर के झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कृत संकल्पित नज़र आती है। लिहाजा विधानसभा की कमेटी इसी फाइंडिंग्स को प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न राज्यों का भ्रमण करके विधानसभा समिति लौटी है। हमारे साथ झामुमो के वरिष्ठ नेता और इस समिति के अध्यक्ष नलिन सोरेन जी हैं। सर, एक तो ये है कि कमेटी जो गई कब से कब यात्रा की, क्या कुछ फाइंडिंग्स रहे, क्या कुछ आप लोगों ने पाया? देखिए, ये झारखंड में बहुत से बेरोजगार लोग उसी सोच करके प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति झारखंड विधानसभा विशेष समिति गठन किया और सरकार की सोच के आधार पर कि सबों को तो नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन जो निजी कंपनी है उसमें या आउटसोर्सिंग से जो यहाँ जगह जगह में सरकारी दफ्तरों में भी काम करते हैं, उस सोच करके सरकार ने एक ये नियम बना कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को 75% आरक्षण देना हर कंपनियों को ज़रूरी है। या आउटसोर्सेस यहाँ जैसे आपका CS ऑफिस में या नगर पालिका वगैरह में जो भी है, सबों को नौकरियां देना है 75%। यही सोच करके ये नियम बनी और उस आधार पर हम लोगों ने झारखंड के बहुत जगह स्थल निरीक्षण करने के लिए गए। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने देवघर और गोड्डा और देवघर का स्थल निरीक्षण किए। इसके बाद सेकेंड फेज में हम लोगों ने गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची 6 जिले के हम लोग भ्रमण किए, वहाँ का स्थल निरीक्षण किए और इस तरह से हम लोग वहाँ जानकारी लेने का प्रयास किए कि जो नियम जो बना है सही माने में उसका काम हो रहा है नहीं, और इसमें पूर्ण रूप से आपको वहाँ के उपायुक्त, उस क्षेत्र के उपायुक्त को अधिकृत किया गया है कि इस काम को पालन करें। उसी आधार पर हम लोगों ने जो जगह जगह में स्थल निरीक्षण किया, तो अभी पहला ये इस देश में 4 जगह ही बनी है इस तरह का, 4 स्टेट में ही, तो हम लोग की स्टेट में पहला ही था। हम लोगों फर्स्ट पेज में जाकर जानकारी लिए कि आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना इनरोलमेंट किया, कितना दिया, उसी आधार पर। लेकिन अभी भी शुरुआत था, अभी हम लोग एक टास्क दे करके आए हैं और उन लोगों को भी उपायुक्त को बोल के आए हैं कि 20 मई तक आपका पूरा रिपोर्ट डिटेल समूचा कि स्थानीय कितने आपने जो रखा, ये सब का डिटेल। तो ये जिसे देश के विभिन्न राज्यों में क्या कुछ स्थिति है लोकल्स को नौकरी देने को लेकर, क्या इसका भी आप लोग जायज़ा लेंगे, इसकी भी पड़ताल करेंगे? क्या बोला गया? जिसे एक तो झारखंड में आप लोगों ने जायज़ा लिया कि विभिन्न शहरों में क्या स्थिति है, देश के विभिन्न राज्यों में वहाँ के जो मूल वासियों को नौकरी देने को लेकर क्या कुछ नियम कानून अलग हैं? जगह का अपना जो भी नियम कि हम तो झारखंड का विशेषकर कि यहाँ के लोगों को कम से कम 75% आपको स्थानीयता के आधार पर जी। अच्छा, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात कही, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो फिर कैसे तय होगा कि लोकल्स कौन है? नहीं, इसमें है कार्मिक और प्रशासनिक सुधार राजभाषा जो है उसका एक तो निकला था 19 में। कौन आदमी होगा उसको पूरा उपायुक्त महोदय उसी आधार पर CO के माध्यम से कैंप लगा करके वो लोग उसको देंगे। जी, मतलब जो 2019 में स्थानीयता के लेकर के जो कार्मिक का जो नोटिफिकेशन है उसी के बुनियाद। हाँ, 2016। हाँ, अच्छा। कार्मिक का जो नोटिफिकेशन है उसी को
आधार मानते हैं हम लोग। मगर ये जो आपकी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, आप लोग तो 1932 के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, तो वो बात तो पीछे छूट जाएगी फिर। नहीं छूटेगी। अभी तो हम लोग तत्काल बेरोजगार जो है उन लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 1932 का जो खतियान है उसी को हम लोग फिर देखेंगे, उस पर नियोजन। मगर ज़्यादा आपने सुना होगा कि जैसे ही ये 2016 से पहले की नीति पर बात हुई, बहुत सारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे और कहा यह गया कि 60% झारखंड के लोगों को नौकरी मिल रही है, लेकिन 40% बाहर ही आ जाएंगे। इसका विरोध शुरू हुआ है। हाँ हुआ है, विरोध शुरू हुआ है, लेकिन सरकार थोड़ा सा अभी पीछे हटी है, लेकिन निश्चित रूप से अपना जगह लेते हुए हम लोग उसको नियम बनाते हुए लोगों को 32 का ये माने ये फॉर टाइम बीइंग ये अल्टरनेटिव व्यवस्था है। हाँ मोटा मोटी यही कहा जाए जी। तो मगर ये भी एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ना दादा कि सरकार अगर सरकारी नौकरी नहीं देना पा रही है, सरकारी पास उतनी सक्षमता नहीं है, इस वजह सरकार चाह रही है कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देके। देखिए बात तो सही है, सबों को नौकरियां नहीं मिल सकती है कि नहीं, तो लेकिन इसका व्यवस्था यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम यही इससे होगा कि निजी कंपनियां में लोगों को 75% यहाँ के लोग। अगर आपको लग रहा है दादा ये इफेक्टिव होगा? जो लोग सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनको चंद पैसों के लिए प्राइवेट नौकरी की तरफ वो रुझान रखेंगे वो? और जरूर ध्यान रखेंगे जब इस तरह के होगा तो। मगर आप भी फील करते होंगे अपने क्षेत्र में ही और झारखंड राजधानी रांची में भी कि जो नौजवान बेरोजगार हैं वो बहुत आक्रोशित हैं। सरकार पता नहीं सरकार के बाद से वो बहुत ये नहीं इत्तेफाक नहीं रखते इस चीज़ को लेकर। होगा धीरे धीरे सब होगा, सब समझेंगे। मतलब धीरे धीरे करते करते कहते हैं ना कि 2019 में सरकार बनी, अब 24 आने वाला, अब चुनाव का समय है, तो ये क्या सरकार लेकिन होगा निश्चित रूप से। दूसरी बात ये भी है कि सरकार जो इन दिनों कामकाज कर रही है, आप तो पुराने नेता हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं, आपको लग रहा है कि अप टू मार्क व्यवस्था चल रही है? आदिवासियों मूलवासियों के हित को लेकर सरकार क्या बिल्कुल ठीक ठाक दिशा में बढ़ रही है? तो ये नहीं है, ठीक ठाक चल रही है, किसी तरह का ही नहीं। आपको इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नजर आती है क्या? नहीं ऐसे कोई नहीं है। अच्छा, अभी जगन्नाथ दा का एक देहांत हुआ, उसके बाद डुमरी का इलेक्शन बाई इलेक्शन होना है, आपका क्या मंतव्य है कि उनके सुपुत्र को आगे आना चाहिए, उठाना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री के विषय है, वो जिस तरह से चाहेंगे वैसे होगा। मगर बहुत सारे के एक ये है संवेदना है जगन्नाथ दास से कि उनके परिवार के लोगों को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका व्यक्तिगत अनुभव या मंतव्य क्या है? नहीं ये तो बोले ना, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो जिसको भी ये करेंगे, मैं मान लिया पार्टी से भी जिसको भी करेंगे हम उसमें साथ। एक आखिरी सवाल, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस एक बड़ी भूमिका में है, पिछले दिनों जो बन्ना प्रकरण को लेकर वो, इससे लग रहा है कि सरकार की किरकिरी हुई है, फजीहत हुई है? उस पर नो कमेंट, हमारे और से कोई नहीं। अच्छा ठीक। तो आपने सुना, ये थे झामुमो के वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन जी, जिन्होंने अपनी बात को इस शब्द के साथ ख़त्म किया कि बन्ना प्रकरण पर उनको कुछ नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा, जोर देकर कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, झामुमो पार्टी 1932 के खतियान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फॉर टाइम बिंग ये एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है ताकि बेरोजगार लड़कों को, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के साथ, रोज़गार के साथ जोड़ा जाए, लेकिन इसे स्थायी नहीं माना जाए। सरकार 1932 के को लेकर कमिटेड है, प्रतिबद्ध है और उसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। बहरहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और हमारे सहयोगी मदन को दीजिए इजाजत। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।